तो हेलो बच्चे, कैसे हैं आप? मैं हूं आपका डीजे सर की ईस्टर्न कोचिंग सेंटर का डायरेक्टर, की ईस्टर्न कैरियर इंस्टीट्यूट चैनल का भी डायरेक्टर। तो आज हम लोग मोशन का लेक्चर 4th लेके आए हैं। लेक्चर 1 2 3 हमारा कंप्लीट हो चुका है, लेक्चर 4th है हमारा। और लेक्चर 4th में हम लोग डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पर एक सवाल करेंगे अच्छा सा। उसके बाद यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में सीखेंगे। इसमें यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन के साथ इसके बाद भी जैसे कंप्लीट हो जाएगा, तो इसी लेक्चर में हम लोग आपका इसको ले लेंगे, स्पीड आ जाएगा आपका। स्पीड का थोड़ा हम लोग डिस्कशन करेंगे इसी लेक्चर में, ये कंप्लीट होने के बाद। ये हम लोग स्टार्ट करते हैं ये लेक्चर, मोशन का लेक्चर 4th। यहाँ पर एक सवाल दे रखा है, हमारे पास एक सर्किल है और एक सर्किल में मान लीजिए कि कोई पार्टिकल ए से चलना शुरू हुआ है। ए है इसका इनिशियल पोजीशन। क्वेश्चन को समझिए, एक पार्टिकल ए से अपना मोशन चलना शुरू किया है, ए से स्टार्ट किया है चलना, और मान लीजिए कि वो घूम रहा है, एक सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। पार्टिकल सर्कल में चक्कर लगा रहा है। अब पूछा क्या है कि जब पार्टिकल ए से बी पहुंचा, जब चल चल के ए से बी पहुंचा तो डिस्टेंस कितना कवर किया होगा। जब ए से सी पहुंचा तब कितना डिस्टेंस और कितना डिस्प्लेसमेंट, और जब ए से ए तक पहुंच गया घूम फिर के, तो उस केस में वो पार्टिकल ने कितना डिस्टेंस चला या फिर कितना डिस्प्लेसमेंट चला। तो प्रीवियस लेक्चर में आपको पता होगा डिस्टेंस का क्या है, मतलब कुल जितना चला, और डिस्प्लेसमेंट जो सबसे शॉर्ट वाला है हमको वही लेना है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले तो आप पॉज करके खुद से ट्राई कीजिए सॉल्व करने का, उसके बाद आइए फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। पहला मान लीजिए कि पार्टिकल ए टू बी गया, ठीक है। फर्स्ट केस में ए टू बी, यानी कि ये वाला पार्टिकल कहां गया, ए से बी के लिए गया, ठीक है। तो पहला तो यहां पर कुछ कंसेप्ट समझिए। जैसे कि मान लीजिए कि हमारे पास एक सर्कल है, ठीक है। ये हमारे पास सर्कल है, जैसा भी है, लेकिन हाँ हमारा है। हमने क्या किया, इस सर्कल को कट किया, कट कर दिया, बीच में से थोड़ा सा काटा। काटने के बाद जब हमने इस सर्कल का लेंथ को नापा, क्या पता चला कि ये 2 पाई आर है। यानी कि हमारे पास एक सर्कल था, एक रिंग था, रिंग को हमने बीच से काट कर लंबा करके नापा। तो नापने के बाद क्या पता चला कि इस रिंग का लेंथ कितना है, 2 पाई आर। यानी कि इस पूरा सर्कल का लेंथ कितना हो गया, 2 पाई आर, ठीक है। 2 पाई आर हो चुका है। अब 2 पाई आर क्या होगा, टोटल लेंथ। टोटल लेंथ कितना आ गया, 2 पाई आर। जब हमने सर्कल को लंबा करके देखा तो कितना लेंथ आ गया, टोटल 2 पाई आर आ गया, ठीक है। आप यहां पर अब देख सकते हैं कि ये जो सर्कल है, ए से बी 1/4 पार्ट है, फिर बी से सी, सी से डी, यानी कि डी से ए, यानी कि सर्कल का यहां पर कहीं ना कहीं 4 हिस्सा बन चुका है। आप लोग ध्यान से देख सकते हैं, इस सर्कल का यहां पर कितना हिस्सा बनकर तैयार हुआ है, 4। 1 2 3 4। ए से बी एक हिस्सा, बी से सी दूसरा हिस्सा, सी से डी तीसरा हिस्सा, और डी से ये चौथा हिस्सा। यानी कि इस सर्कल को हमने 4 भाग में बांट दिया है, इनका हमने 4 टुकड़ा कर दिया है, ठीक है। और ये पूरा जो पूरा लेंथ, ये पूरा लेंथ कितना है, 2 पाई आर। तो आधा एक एक टुकड़ा को कितना मिलेगा, टोटल 2 पाई आर है। और टोटल कितना है, 4 टुकड़ा। यानी कि 2 पाई आर को 4 टुकड़ा में भाग कर दो। 2 पाई आर पूरा है यार, इसको कितना भाग कर रहा है हमें, 4। तो एक एक टुकड़ा को कितना हिस्सा मिलेगा, काट भाग करो, 2 से कितना बार करेगा, 2 बार, यानी कि पाई आर बाय 2। यानी कि पूरा 2 पाई है, तो एक एक हिस्सा को कितना मिल गया, पाई आर बाय 2। यानी कि ए से बी डिस्टेंस कितना है, पाई आर बाय 2। बी से सी भी कितना है, पाई आर बाय 2। सी से डी भी कितना है, पाई आर बाय 2। और डी से ए भी कितना है, पाई आर बाय 2। अब क्या समझ पा रहे हैं, फिर से देखिए, पाई आर बाय 2 प्लस पाई आर बाय 2 जोड़िए, कितना आ गया, पाई आर बाय 2 प्लस पाई आर बाय 2 कितना हो गया, पाई आर, और पाई आर प्लस पाई आर फिर से कितना जोड़ के हो गया, 2 पाई आर। यानी कि 2 पाई आर को हमने 4 हिस्सा किया। ये पूरा सर्कल का लेंथ कितना था, 2 पाई आर। 2 पाई आर का हमने 4 भाग किया, तो एक एक भाग को कितना मिला, पाई आर बाय 2, पाई आर बाय 2, पाई आर बाय 2, पाई आर बाय 2। यानी कि पाई आर बाय 2 एक हिस्सा है। यानी कि एक ए से बी एक टुकड़ा का लेंथ कितना है, पाई आर बाय 2। ऐसे से हमारे पास कितना टुकड़ा है, 1 2 3 4। 4 से गुना कीजिएगा तो फिर से कितना आ जाएगा, 2 से 2 से कट गया, यानी कि 2 पाई आर। आपको सिंपली मुझे यह समझाना है कि ये पूरा सर्कल का लेंथ 2 पाई आर है, तो एक एक हिस्सा का लेंथ कितना होगा, पाई आर बाय 2 होगा। बस इतना समझाना है। पूरा सर्कल का लेंथ अगर 2 पाई आर है, तो एक एक हिस्सा को पाई आर बाय 2, पाई आर बाय 2, पाई आर बाय 2 मिलेगा, नहीं कि बराबर बराबर 4 हिस्सा में बढ़ जाएगा, ठीक है। इतना समझाना था बस। अब हमारे सारा डिस्टेंस निकाल के तैयार हो गया। अब ए टू बी में देखिए,
पहला सिर्फ हम लोग क्या निकाल रहे हैं, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, पहले निकालना है ए टू बी, ठीक है, ए टू बी। ए टू बी में डिस्टेंस कितना आया था, पाई आर बाय 2। मैंने कहा था ना 2 पाई आर को 4 भाग में बांटना है, तो ए टू बी में यानी कि एक हिस्सा को कितना मिला था, पाई आर बाय 2 मिल गया, ठीक है। सेकेंड कहां से, ए टू सी, कहां से, ए से सी तक, ए से सी कितना है, पाई आर बाय 2 प्लस पाई आर बाय 2, ये तो ए से सी का डिस्टेंस होगा, यानी कि पाई आर बाय 2 प्लस पाई आर बाय 2, यानी कि आधा प्लस आधा कितना हो जाएगा, 1 पाई आर हो गया, आधा प्लस आधा 1 हो जाएगा पाई आर। तीसरा ए टू ए, अब ए टू ए तो रटने का है ही नहीं, से शुरू किया था घूम फिर के ए आ गया, मतलब एक सर्किल पूरा हो गया। लगाइए, ए से चलना शुरू किया था और घूम के ए में आ गया, तो टोटल कितना चल गया, एक पूरा सर्किल चल लिया। तो एक पूरा सर्किल का लेंथ कितना होता है, 2 पाई आर, तो ए टू ए में डिस्टेंस कितना आ जाएगा, 2 पाई आर आ जाएगा, ठीक है। आपको कंफ्यूज नहीं होना ये सब देख के, सिंपली याद रखना है कि सर ये टोटल लेंथ 2 पाई आर था, हमने 2 पाई आर को 4 हिस्सा में बांटा और एक एक हिस्सा को कितना मिल गया, पाई आर बाय 2, पाई आर बाय 2, पाई आर बाय 2, पाई आर बाय 2, यानी कि ए से बी का डिस्टेंस पाई आर बाय 2 है, बी से सी का डिस्टेंस पाई आर बाय 2 है, सी से डी का डिस्टेंस पाई आर बाय 2 है और डी के ए का भी डिस्टेंस पाई आर बाय 2 है। और पाई आर बाय 2, पाई आर बाय 2 इन चारों को जोड़ेंगे तो फिर से 2 पाई आर पूरा का लेंथ आ जाएगा। ये हमने इसीलिए किया ताकि हमें डिस्टेंस निकालना, डिस्टेंस फिर सिंपली ऐड कर लेना है। ए से बी का डिस्टेंस पूछेगा पाई आर बाय 2, ए से सी का पूछे तो कितना आ गया, पाई आर बाय 2 प्लस पाई आर बाय 2, और ए से डी का पूछता तो पाई आर बाय 2, पाई आर बाय 2, पाई आर बाय 2, पाई आर बाय 2, यानी कि 3 पाई आर बाय 2। ए से ए का पूछता तो 4 पाई आर बाय 2, यानी कि 2 पाई आर, यानी कि डिस्टेंस तो बहुत सिंपल था, निकल गया। अब दिक्कत कहां आएगा, डिस्प्लेसमेंट में। ये हमारे पास क्या था, डिस्टेंस निकाल चुके थे, अब क्या अब हमें क्या निकालना है, डिस्प्लेसमेंट। तो कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिए। डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, सबसे शॉर्ट वाला रास्ता, यानी कि ए से बी हमने इधर से पहुंचा, लेकिन ए से बी पहुंचने का सबसे शॉर्ट वाला रास्ता क्या है, यही वाला है, हम इसको अलग से आपको दिखा रहे हैं। ए मान लीजिए ए और ये बी, तो ए से बी पहुंचने का सबसे शॉर्ट वाला रास्ता यही है। हालांकि गया था इस तरह पार्टिकल, लेकिन हमें ये वाला पाथ नहीं लेना है, हम तो सबसे शॉर्ट वाला लेना है। क्यों, क्योंकि हम क्या निकाल रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट के लिए हमेशा सबसे शॉर्ट वाला लेना है। अब ये जो निकालेंगे यही क्या है, डिस्प्लेसमेंट। तो कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिए। हमने इसको बनाया यहां पर, ये जो ट्रायंगल बनके तैयार हुआ, ए से बी लाइन को हमने जोड़ दिया, क्योंकि जो ए से बी का लाइन था वही हमारे पास डिस्प्लेसमेंट था, सबसे शॉर्ट था ए से बी के लिए। और ये हमारे पास सेंटर है, सेंटर, ठीक है। और ये सब क्या है, रेडियस है, ये भी क्या है, रेडियस, ये भी क्या है, रेडियस। और ये जो आया यही क्या है, हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है, हम यही निकालना है, ठीक है। हमें ये भी गिवन है, ये भी पता है, ये भी पता है, और हमें ये निकालना है। कुछ ऐसे बन के तैयार हो गया है, हमें ये भी पता है आर, ये भी पता है आर, हमें ये वाला निकालना है, यही क्या है, हमारा डिस्प्लेसमेंट है। तो यहां पर डिस्प्लेसमेंट कैसे निकलेगा, अंडर रूट आर स्क्वायर, इधर वाला स्क्वायर। ये क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, और राइट एंगल ट्रायंगल में ये वाला क्या है, हमारे पास हाइपोटेनस है। तो हाइपोटेनस कैसे निकालते हैं, ये अननोन है, ये भी पता है, ये भी पता है। तो ये वाला कैसे निकालेंगे, अंडर रूट इस साइड का स्क्वायर, आर का स्क्वायर प्लस इस साइड इधर का स्क्वायर, आर का स्क्वायर। तो कितना आ गया, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, 2r स्क्वायर। ये आ जाएगा हमारे पास डिस्प्लेसमेंट। यहां आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि सर ये डिस्प्लेसमेंट अंडर रूट 2r स्क्वायर कैसे आया। हमें ए से बी का डिस्प्लेसमेंट निकालना था, तो ए से बी का सबसे शॉर्ट वाला रास्ता यही वाला था। अब ये वाला हम लोग कैसे निकालेंगे, ये वाला भी पता है आर, क्योंकि सेंटर से ए का दूरी कितना है आर, सेंटर से बी का भी दूरी कितना है आर, ये भी आर, ये भी आर। तो ये वाला कितना होता है, रूट 2r होता है। पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग निकाल सकते हैं, ये आर ये आर, तो ये वाला कितना होगा, रूट 2r। यही क्या है, हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है। अब दूसरा ए से सी का डिस्प्लेसमेंट निकालना है, आप लोग खुद से बोलिए कितना है। हमें ए से सी का डिस्प्लेसमेंट निकालना है, मतलब ए से सी का सबसे शॉर्ट रास्ता यही वाला होगा। भाई ये वाला तो डिस्टेंस था ना, लेकिन हमें क्या निकालना है, डिस्प्लेसमेंट। यानी कि ए से सी जाने का सबसे आसान तरीका तो यही वाला है। और ये वाला कितना होगा, ये वाला रेडियस आर, ये वाला रेडियस आर, तो ये वाला पूरा डायमीटर हो गया, यानी कि 2r। तो ए से सी के लिए डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, आप लोग लिख लीजिए, 2r होगा। तीसरा ए टू ए, जहां से शुरू हुआ था घूम फिर के वहीं पर आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, 0, ठीक है।
यही तक था, ये वाला कितना आएगा √2r, इधर से ये भी कितना आएगा √2r। ये कैसे निकालेंगे, √² करके। जैसे ये 3 है ये 4 है तो ये कितना आएगा √3 का स्क्वायर प्लस √4 का स्क्वायर, यानी कि √25 यानी कि 5 आएगा। समझ पा रहे? अब हम लोग आगे चलते हैं, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन को समझते हैं। हमारे पास पहला क्या है, यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म का सिंपल मतलब होता है शायद कहीं ना कहीं कांस्टेंट से लिंक, यानी कि लगभग सेम टाइप। यूनिफॉर्म देखिए, जब भी कोई पार्टिकल कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, जब भी कोई पार्टिकल बराबर दूरी तय करे, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल टाइम, यानी कि बराबर समय में एक इक्वल टाइम में इक्वल दूरी तय करे। कैसे, आइए ग्राफ से देखते हैं। मान लीजिए कि 0 सेकंड पर शुरू पर पार्टिकल 0 कुछ चला नहीं था, 0 मीटर। जैसे 1 सेकंड वो पार्टिकल में 10 मीटर चला, 1 सेकंड में कितना चला 10 मीटर, 2 सेकंड में 20 मीटर, अब 3 सेकंड में 30 मीटर, 4 सेकंड में 40 मीटर, 5 सेकंड में 50 मीटर। यानी कि जैसे जैसे टाइम इंटरवल बढ़ता गया उसी हिसाब से डिस्टेंस बढ़ा। यूनिफॉर्म का मतलब क्या है कि यहाँ पर टाइम इंटरवल सेम है। जैसे 0 और 1 मतलब 1 सेकंड में 10 मीटर चला था, फिर 2 सेकंड में 20, फिर 3 सेकंड में 30, फिर 4 सेकंड में 40, 5 सेकंड में 50। यानी कि यहाँ पर इक्वल डिस्टेंस कवर, हर बार 10 मीटर चला है पार्टिकल। यहां से यहां कितना चला 10 मीटर, फिर कितना 10 मीटर, फिर 10 मीटर, फिर 10 मीटर, फिर 10 मीटर। यानी कि पार्टिकल हर बार 10-10 मीटर यानी कि बराबर दूरी कवर कर रहे हैं। हाँ, सेम टाइम में, पहला 1 सेकंड के अंदर, फिर से 1 सेकंड के अंदर, फिर अगला 1 सेकंड में, फिर अगला 1 सेकंड में, फिर अगला 1 सेकंड में। यानी कि हर 1 सेकंड में पार्टिकल 10 मीटर चल रहा है। आप लोग देख पा रहे हैं यहां पर क्या है, 10 मीटर पर सेकंड है ये ग्राफ का। यानी कि 1 सेकंड में 10 मीटर चला है हर जगह। 0 से 1 के बीच में 1 सेकंड में 10 मीटर, 2 सेकंड में 20 मीटर, 3 सेकंड में 30 मीटर, 4 सेकंड में 40 मीटर, 5 सेकंड में 50 मीटर। ठीक है, यानी कि कितना कितना मीटर चला, डिस्टेंस चला। पहला 10 मीटर चला, फिर 20 और 10 का बीच यानी कि फिर से 10 मीटर चला। 10 पहले से था और 10 चला 20, अब 20 था फिर 10 चला तो 30, 30 था फिर 10 मीटर चला तो 40, 40 था फिर 10 मीटर चला तो 50, 50 था फिर 10 मीटर चलेगा तो 60। यानी कि पार्टिकल हर बार 10-10 मीटर चला है, यानी कि बराबर दूरी चला है। यहां भी 10 मीटर, यहां भी 10 मीटर, यहां भी 10 मीटर, यहां भी 10 मीटर। यानी कि पार्टिकल ने बराबर दूरी तय किया है। अब समय कितना लिया है, 0 से 1 के बीच मतलब 1 सेकेंड, फिर 1 से 2 के बीच में फिर 1 सेकेंड, फिर 3 और 2 के बीच में फिर 1 सेकेंड, 4 और 3 फिर 1 सेकेंड, 5 और 4 फिर 1 सेकेंड। यानी कि पार्टिकल हर 1 सेकेंड में 10 मीटर चला है। यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कवर इक्वल डिस्टेंस 10-10 मीटर का, इक्वल दूरी तय किया है इन इक्वल इंटरवल टाइम, यानी कि 1-1 सेकेंड में, हर सेकेंड में 10 मीटर चला है। अगर 1 सेकेंड में मान लो 10, दूसरा सेकेंड में 15, तीसरा सेकेंड में 25, कुछ ऐसे उल्टा सीधा चल जाता कि 1 सेकेंड में, पहला सेकेंड में तो 5 चल गया, फिर पहला, फिर दूसरा, पहला, फिर नेक्स्ट सेकेंड में फिर 10 चल गया, फिर 30 चल गया। यानी कि वो यूनिफॉर्म नहीं होता। यूनिफॉर्म होने के लिए शर्त क्या है कि आपका टाइम इंटरवल भी सेम होना चाहिए और चला गया दूरी भी सही मतलब सेम होना चाहिए। ठीक है, अब जैसे एग्जांपल क्या है, एरोप्लेन फ्लाइंग एट स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर अलोंग नॉर्थ। एक एरोप्लेन किधर उड़ रहा है, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ, नॉर्थ दिशा की तरफ। कितना स्पीड से, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ये 60 किलोमीटर पर आवर, 60 किलोमीटर पर आवर, पर का मतलब क्या है, तो 1, यानी कि हर 1 घंटा में, हर 1 घंटा में 60 किलोमीटर चलता है। 60 किलोमीटर प्रति घंटा का मतलब हर 1 घंटा में 60 किलोमीटर चलता है। क्योंकि 1 घंटा में एरोप्लेन 60 किलोमीटर चलेगा नॉर्थ में। 1 घंटा में कितना, 60 किलोमीटर। 1 घंटा में 60 तो 2 घंटा में टाइम डबल तो डिस्टेंस भी डबल। 2 घंटा में 60 का डबल 120, फिर टाइम और 3 डबल हो गया तो आपका डिस्टेंस भी कितना हो गया, 3 डबल। 60 का 3 डबल कितना हो गया, 180। जैसे बच्चा आपको मैंने ये समझा रहा था यहाँ पर एरोप्लेन 1 घंटा में 60 किलोमीटर चला और दूसरा घंटा में 120 किलोमीटर, तीसरा घंटा में 180 किलोमीटर। यानी कि जिस हिसाब से टाइम बढ़ता गया उस हिसाब से डिस्टेंस भी आता गया। तो यूनिफॉर्म का यही मीनिंग था कि जिस हिसाब से टाइम बदलेगा उसी हिसाब से हमारा डिस्टेंस बदलता हुआ नजर आएगा। टाइम जिस हिसाब से बढ़ेगा डिस्टेंस भी उसी हिसाब से बढ़ेगा। डिस्टेंस ऐसे नहीं कि पहले 5 बढ़ा फिर 50 फिर 25, ऐसा नहीं। डिस्टेंस शुरू में जितना से बढ़ रहा था बाद में उतना से बढ़ेगा। उसी को हम लोग यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। दूसरा हमारे पास क्या है, नॉन यूनिफॉर्म।
नॉन यूनिफॉर्म इसका क्या है, उल्टा। यानी कि यहां पर जो पार्टिकल होगा वो कवर डिफरेंट डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल, यानी कि सेम टाइम में अलग अलग दूरी तय करना। जैसे मान लीजिए कि पहला सेकंड में 5 मीटर चला, फिर दूसरा सेकंड में 15 मीटर चल गया, फिर तीसरा सेकंड में 20 मीटर चल गया, फिर चौथा सेकंड में 36 मीटर चल गया। यानी कि यहां पर टाइम तो सेम है, लगभग 1 सेकंड है, लेकिन चला हुआ दूरी बदल गया है, इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन यूनिफॉर्म। जैसे ओरिजिन से देखिए, पहला 1 सेकंड में मान लीजिए कि 2 मीटर चला, 0 से 1, यानी कि एक टाइम, ये टाइम है, ये टाइम है, और इधर वाला क्या है, डिस्टेंस। इसीलिए ग्राफ कुछ ऐसा आएगा, देखिए पहला 1 सेकंड में कितना चला, 2 मीटर। अब दूसरा सेकंड में अगर यूनिफॉर्म होने के लिए 4 मीटर, जैसे टाइम जैसे डबल हुआ तो डिस्टेंस भी 2 का 4 होना चाहिए, फिर 4 का 8, 8 का 16, लेकिन क्या ऐसा हुआ, नहीं हुआ। पहला सेकंड में चला 2 मीटर, उसके बाद दूसरा सेकंड में कितना चल गया, 5। कुछ सिस्टमैटिक तरीके से नहीं बढ़ रहा है, नॉन यूनिफॉर्मली, कुछ रैंडम तरीके से बढ़ रहा है यहां पर। तीसरा सेकंड में 11 मीटर चल गया, चौथा सेकंड में 18 मीटर चल गया। यानी कि यहां पर टाइम इंटरवल सेम है, एक एक सेकंड ही बढ़ रहा है टाइम। यहां भी 1 सेकंड में 1 सेकंड बढ़ा, यहां भी 1 सेकंड, यहां भी 1 सेकंड, यहां भी 1 सेकंड, यानी कि टाइम इंटरवल तो सेम है, टाइम तो यूनिफॉर्मली बढ़ रहा है, लेकिन डिस्टेंस यूनिफॉर्मली नहीं बढ़ रहा है। पहला 2 मीटर बढ़ा, फिर अचानक 5 मीटर बढ़ गया, फिर 3 मीटर चला, फिर यहां जैसे 0 से 2 के बीच में कितना मीटर चला, पहला सेकंड में चल गया 2 मीटर, फिर दूसरा सेकंड में कितना चल गया, 3 मीटर, 2 से 5 के बीच में, यानी कि 3 मीटर चला, फिर तीसरा सेकंड में 6 मीटर चल गया, फिर चौथा सेकंड में 7 मीटर चल गया। यानी कि आप यहां पर देख रहे हैं कि स्पीड का बढ़ने का डिस्टेंस का बढ़ने का कोई तरीका नहीं है, रैंडमली बढ़ रहा है। यूनिफॉर्मली तब होता जब पहला 2 मीटर चले, फिर यहां भी 2 मीटर चले, फिर यहां भी 2 मीटर चले, फिर यहां भी 2 मीटर चले। यानी कि जैसे जैसे टाइम इंटरवल बढ़ रहा था, अगर उस हिसाब से अगर डिस्टेंस बढ़ता तो हम लोग यूनिफॉर्म बोलते, वरना नॉन यूनिफॉर्म बोलेंगे। यह नॉन यूनिफॉर्म मोशन का एग्जांपल हो गया। नॉन यूनिफॉर्म मोशन का एग्जांपल क्या होगा, एरोप्लेन रनिंग ऑन रनवे बिफोर टेकिंग ऑफ। जैसे मान लीजिए कि एरोप्लेन, अब एरोप्लेन को हाईवे में लैंड करवाना है, ठीक है, एरोप्लेन को अब लैंड करवाना है, ठीक है। तो एरोप्लेन को लैंड करवाने से पहले हम लोग क्या कर देते हैं, एरोप्लेन का स्पीड को लगभग स्लो कर देते हैं। और यानी कि एरोप्लेन जिस स्पीड में, जिस रफ्तार में आसमान में उड़ रहा था, क्या उस रफ्तार में रहेगा, नहीं। स्टार्टिंग में स्पीड तो ज्यादा रहेगा, उसके बाद धीरे 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 स्पीड क्या हो रहेगा, स्लो। यानी कि मान लीजिए कि आप दूरी डिस्टेंस अलग अलग कवर करेगा, पहले स्टार्टिंग में स्पीड अलग रहेगा, थोड़ा ज्यादा रहेगा, जब एकदम नीचे बैठेगा तो लैंड करेगा, फिर धीरे 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 उसका स्पीड स्लो होता जाएगा, यानी कि धीरे 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 उसका डिस्टेंस बदलता जाएगा। नॉन यूनिफॉर्म हो गया। यूनिफॉर्म कब होता, जब जितना स्पीड से वो नीचे रहा था उतना ही स्पीड में चलते रहता हमेशा, तो उस केस में यूनिफॉर्म होता। लेकिन एरोप्लेन को हमें रोकना भी है, अब रोकने के लिए हमें स्पीड को कम करना पड़ेगा, और डिस्टेंस धीरे 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 कम होते होते 0 हो जाएगा जब रुक जाएगा। दूसरा क्या है, फ्रीली फॉल स्टोन, यानी कि जब भी हम लोग किसी पत्थर वगैरह को गिराते हैं हाइट से, तो उसका धीरे धीरे स्टार्टिंग में स्पीड ज्यादा रहता है, उसके बाद धीरे 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 वो आके रुक जाता है फाइनली, यानी कि डिस्टेंस चेंज हो जाता है। तीसरा कहते हैं व्हेन ब्रेक अप्लाइड ऑन कार, जैसे मान लीजिए कि एक कार हाई स्पीड से जा रहा था, अब स्पीड ज्यादा है, यानी कि पर घंटा पर सेकंड में दूरी भी ज्यादा तय करेगा, स्पीड ज्यादा है, बहुत स्पीड से कार जा रहा था, मैंने अचानक से ब्रेक लगाया तो एकदम खिसकते खिसकते धीरे 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 वो रुक जाएगा। यानी कि स्टार्टिंग में सोचो, जैसे मान लीजिए कि जो कार है, यहां पर एक एग्जांपल देख सकते हैं, हमारे पास एक कार है, इसका स्पीड मान लो 100 किलोमीटर प्रति घंटा, कार 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रहा था, यानी कि 1 घंटा में 100 किलोमीटर दौड़ रहा था वो अचानक से हमने क्या लगा दिया, ब्रेक। जब ब्रेक लगाएंगे तो पता चला कि एकदम ब्रेक लगाएंगे तब डिस्टेंस, तब स्पीड कम होगा, जब हम लोग ब्रेक लगाएंगे तो कम कम दूरी तय करेगा। पता चला कि और आधा घंटा बाद वो ब्रेक लगाने के सिर्फ 5 मिनट बाद ही वो रुक गया, ब्रेक लगाने के 5 मिनट बाद डिस्टेंस क्या हो गया, 0 हो गया। यानी कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन में जो डिस्टेंस स्टार्टिंग में था वो मेंटेन नहीं रहता है, धीरे धीरे घट जाता है, कम हो जाता है, किसमें, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में।
तो आपको क्या याद रखना है कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन में जब हम लोग एक डिस्टेंस देखते हैं मेंटेन नहीं रहेगा, जितना स्टार्टिंग में था उतना नहीं रहेगा, धीरे धीरे उसका वैल्यू डिस्टेंस कम होता जाएगा। लेकिन टाइम तो उतना ही लग रहा है, टाइम तो बढ़ेगा लेकिन डिस्टेंस धीरे धीरे कम होता जाएगा। तो आपको हमने यहाँ पर जितना भी पढ़ाया बेसिकली क्या ध्यान रखना है इनमें से कि जो डिस्टेंस है हमारे पास, यहाँ पर डिस्टेंस जैसे एक सर्किल का पूरा लेंथ 2πr होता है, तो एक एक भाग को πr/2 मिल गया। अब दूरी निकालने के a से b πr/2, a से c कितना आ गया πr/2 प्लस πr/2 2πr/2 यानी कि πr। इसी हिसाब से हमने यहाँ पर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को कैलकुलेट किया। तो हमने आगे यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन को डिस्कस किया। यूनिफॉर्म मोशन क्या था, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल, यानी कि टाइम जितना मतलब टाइम के अकॉर्डिंग डिस्टेंस का बढ़ना, टाइम बढ़ा डिस्टेंस भी बढ़ा, टाइम कम हुआ डिस्टेंस भी बढ़ गया, एक स्ट्रेट लाइन आएगा ग्राफ। यहाँ पर ग्राफ ऐसा कुछ क्यों आया, क्योंकि जो आपका टाइम तो एक सेकंड बढ़ रहा था लेकिन स्पीड कुछ ज्यादा ही बढ़ गया, इसीलिए ग्राफ इस हिसाब से आया है, क्योंकि सॉरी डिस्टेंस कुछ ज्यादा बढ़ गया नॉन यूनिफॉर्म तरीके से। इक्वल तरीके से बढ़ता तो एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ आता। तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में स्पीड और वेलोसिटी को लेकर। तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग मोशन का नेक्स्ट लेक्चर में स्पीड और वेलोसिटी को लेकर आएंगे। थैंक्स, धन्यवाद बच्चे।